जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 19 अप्रैल और 18 अप्रैल तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज अपडेट हो चुके हैं। तो दोनों ही पोर्टफोलियो अलॉन्ग विद माय शेयर्स एंड ETF पोर्टफोलियो मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्सेस की। तो निफ्टी 50 फिलहाल सुबह लगभग पौने 1 बजे का समय है, दोपहर का, बल्कि 0.5% की बढ़त दिखा रहा है। और अगर मिड कैप 50 की बात करें तो 0.65% की बढ़त दिखा रहा है। मिड कैप 100 की बात करें तो 0.64% की बढ़त दिखा रहा है। मिड कैप 150 की बात करें तो 0.58% की बढ़त दिखा रहा है। स्मॉल कैप 100 जो है वो 0.61% की बढ़त दिखा रहा है। स्मॉल कैप 50 0.65 और स्मॉल कैप 250 लगभग 0.61%। तो मोटा मोटा देखा जाए तो तीनों ही कैटेगरी, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, एक समान बढ़ रहे हैं। कोई कम ज़्यादा नहीं है, लगभग 0.5 टू 0.65% के बीच में ही तीनों बढ़ रहे हैं। तो अगर शाम तक यही ट्रेंड रहता है 3:30 बजे तक, तो अच्छा गेन आज दोबारा से हमें देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं FIDI के 22 के डेटा की। तो कल बहुत दिनों बाद हमारे FIO ने 550 करोड़ की बाइंग करी है और उसके अगेंस्ट हमारे DI तो लगातार बाइंग कर रही है। तो 4100 करोड़ की बाइंग उन्होंने कल करी है। तो फॉर अ चेंज कल बाइंग आई है। देखते हैं आज शाम तक जो FI का डेटा है वो कैसा आता है। और आइए चलते हैं अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो पे। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ म्यूचुअल फंड की बुक्स के लिंक्स दिए हुए हैं, और जो कि फ्लिपकार्ट के थ्रू हैं। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको प्रोडक्ट कोड या प्रोडक्ट लिंक नज़र आएगा, उस पर आप जाएंगे, उसके अंदर आपको ये लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको म्यूचुअल फंड की बुक्स नहीं लेनी है तो फ्लिपकार्ट पे जाके कुछ भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिंक के थ्रू ही जाइएगा। ऐसा करने से आपके भाई को कुछ कमीशन मिलेगा जब भी आप कोई शॉपिंग करेंगे। अगर देखें दोस्तों, तो मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो में आज मुझे 2200 रुपये का लगभग नोशनल गेन हो रहा है, लगभग 1.5% का। 1,74,000 इन्वेस्टेड वैल्यू, 1,57,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। अब ये फिलहाल मैंने टोटल पे नहीं, टुडे पे क्लिक किया हुआ है। तो टुडे पे आप देख सकते हो कि आज मुझे 11 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है HDFC के ETF पे। निफ्टी क्वालिटी ETF में 5 रुपये का गेन है। डाबर में 14 रुपये का गेन है। फार्मा बीज में 3 रुपये का नुकसान चल रहा है। शारिया बीज में 13 रुपये का गेन है। L30I ETF में 1 रुपये का गेन है। लो वोल्टाइल ETF में 21 रुपये का गेन है। इरकॉन में 75 रुपये का गेन है। HDFC क्वाल ETF में 2 रुपये का नुकसान है। डिवॉप बीज में 12 रुपये का गेन है। IT बीज में 8 रुपये का गेन है। सेंसेक्स ETF में 16 रुपये का गेन है। FMCG ETF में 22 रुपये का गेन है। टॉप 10 एड ETF में 42 रुपये का गेन है। जीनस पावर में 21 रुपये का गेन है। और टाटा मोटर्स में लगभग 2,000 रुपये का गेन आज होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें दोस्तों, तो अभी भी इस पोर्टफोलियो में 16,000 का नुकसान है। आप देख सकते हैं कि मेरा HDFC ग्रोथ ETF जो है लगभग 2.5% के मुनाफे में चल रहा है। और उसके बाद निफ्टी क्वालिटी ETF है जो लगभग 1.25% के मुनाफे में चल रहा है। डाबर जो है 5% के नुकसान में। फार्मा बीज 1.5% के मुनाफे में चल रहा है। शरिया बीज ½ % के नुकसान में। L30I ETF लगभग 1% के नुकसान में। लो वोल्टाइल ETF लगभग 3.25% के मुनाफे में चल रहा है। तो अब ये मेरा तीसरा ETF है जो अब 5% के टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, लो वोल्टाइल ETF। तो मैं अपने ETF स्विंग जर्नी में आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मैं लगातार ETFs में थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगा रहा हूँ, और 5% के टारगेट हिट हो रहे हैं धीरे धीरे। एक साथ नहीं हुए, फार्मा बीज में हिट हुआ तो वहाँ मैंने बुक किया। कल कंजम्पशन बीज में हिट हुआ है। अब मेरा तीसरा ETF लो वोल्टाइल ETF ये 5% की तरफ बढ़ रहा है, लगभग 3.25% पहुँच गया है। तो लेट्स सी कब तक ये 5% हिट करता है। इरकॉन में अभी 30% का नुकसान चल रहा है। HDFC कॉल ETF में 1.5% का मुनाफा है। डिवॉप बीज में 2% का नुकसान। IT बीज में नो प्रॉफिट नो लॉस। सेंसेक्स नो प्रॉफिट नो लॉस। FMCG ETF 1.25% के मुनाफे में। टॉप 10 एड ETF 2% के नुकसान में। जीनस पावर 23% के नुकसान में। टाटा मोटर्स 4% के नुकसान में। इंडसइंड बैंक 28% के नुकसान में। तो ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। दोस्तों, आइए चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल मुझे लगभग 7,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। इन्वेस्टेड वैल्यू इज़ 5,79,000, करंट वैल्यू इज़ 6,17,000। 37,356 रुपये का मुनाफा चल रहा है, लगभग 6.5% का। 83,000 की SIP लगी हुई है, जिसमें से 42,000 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। अब पराग पारिक ने कल 931 रुपये का नोशनल गेन दिया है, लगभग 6% के मुनाफे में चल रहा है फंड। और ये पोर्टफोलियो मैंने 1 जनवरी 2025 को बनाया था। तो कोई पूछना चाहे तो उससे पहले मैं जवाब दे देता हूँ। 1 जनवरी, ठीक 1 जनवरी 2025 को शुरू किया था ये।
निपॉन इंडिया लार्ज कैप में कल 1,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 6.25% के मुनाफे में। आईसीआईसी लार्ज कैप में कल 1,000 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 5.25% के मुनाफे में। कोटक मिड कैप में कल 204 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 10.5% के मुनाफे में। मोतीलाल मिड कैप में कल 177 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 6.25% के मुनाफे में। एडलविज मिड कैप में कल 271 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 8.5% के मुनाफे में। निपॉन मिड कैप में कल 223 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 8.25% के मुनाफे में। एचडीएफसी मिड कैप में कल 203 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 7.5% के मुनाफे में फंड। एडलवेज स्मॉल कैप में 309 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 7.5% के मुनाफे में फंड। कोटक स्मॉल कैप में 265 का गेन हुआ है, लगभग 6% के मुनाफे में। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में 243 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 6.5% के मुनाफे में। इन्वेस्को मिड कैप में कल 208 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 13.25% के मुनाफे में। एचएसबीसी स्मॉल कैप 247 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 5% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 184 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 5.25% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में कल 202 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 11.5% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड में 159 का गेन हुआ है, लगभग 6.5% के मुनाफे में फंड। निपॉन स्मॉल कैप में 187 का गेन हुआ है, लगभग 5.5% के मुनाफे में। एसबीआई स्मॉल कैप 281 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 5.5% के मुनाफे में फंड। टाटा स्मॉल कैप में 199 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 5.25% के मुनाफे में। जेम फ्लेक्सी कैप में 140 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 2.25% के मुनाफे में फंड। तो सारे ही म्यूचुअल फंड इस पोर्टफोलियो में प्रॉफिट में है, जो 1 जनवरी 2025 से मैंने बनाया है। और आइए चलते हैं अब अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, जो लगभग पिछले साल जनवरी से बनाया था। और यहाँ पे काफ़ी भारी उथल पुथल के बाद दोबारा से ये पोर्टफोलियो प्रॉफिट में आ गया है। तो कल इस पोर्टफोलियो में लगभग 26,334 रुपये का नोशनल गेन हुआ था। और अब ये पोर्टफोलियो दोबारा प्रॉफिट में आ गया, लगभग 2,800 रुपये के प्रॉफिट में है। और एक बार मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे कितना रिटर्न दिया है। तो जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया वो आपको सबसे ऊपर नज़र आएंगे, और जिन्होंने कम रिटर्न दिया है वो सबसे नीचे नज़र आएंगे। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप आराम से देख लें, ताकि ये आपको पता लग सके किस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है। तो कल भी एक एक्सीडेंट हुआ है, कल भी एक म्यूचुअल फंड ऐसा था जिसने पॉजिटिव में रिटर्न नहीं दिया था, वो था इन्वेस्को इंडिया पीएसयू। इसने कल पॉजिटिव में रिटर्न नहीं दिया, लेकिन बाकी जितने भी म्यूचुअल फंड थे इस पोर्टफोलियो में उन्होंने पॉजिटिव में ही रिटर्न दिया है। तो दोस्तों अब अगर बात करें मार्केट की, तो देखिए मार्केट अब एक पॉजिटिव मोमेंटम बनाकर ऊपर की तरफ निकल रहा है। शुरुआत धीमी हुई थी, लेकिन अब 100 पॉइंट की लगभग बढ़त बन गई है। और आज काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है, स्पेशली लार्ज कैप में। और जब भी लार्ज कैप में बाइंग होती है तो मेरा अंदेशा हमेशा ये रहता है कि एफआईआई जो है बाइंग कर रहे हैं। तो लेट्स सी शाम को डेटा क्या आता है, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि आज एफआईआई बाइंग कर रहे हैं। और आज जेलेंस्की और ट्रम्प की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी है, उसका आउटकम जब भी आएगा, हो सकता है आ गया हो, मैंने देखा ना हो, या फिर शाम तक आएगा या देर रात तक, तो वो भी मार्केट पे अपना इम्पैक्ट डालेगी। लेकिन मार्केट के लिए काफ़ी कुछ पॉजिटिव मोमेंटम बन गए हैं। लेट्स सी क्या हम अब ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन हम ऑलमोस्ट 25,000 पे पहुँचे हुए हैं, और मात्र 1200 पॉइंट दूर है निफ्टी के ऑल टाइम हाई से। तो दोस्तों ये थे मेरे अपडेट आज के लिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।